हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में रोल ऑफ लंग्स टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंसंट्रेशन लो टू सर्टेन लेवल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के सर्टेन लेवल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हमारे सांस के ज़रिए से लंग्स हमारे किस तरह काम करते हैं और कैसे ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जाती है, फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है। ये तमाम चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स हैं जो कि क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, फुल हो जाते हैं एयर से। उस एयर में मौजूद क्या है, ऑक्सीजन O2 मैंने यहाँ पर मेंशन जब किया है तो आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैंने दो ही सर्कल बनाए हैं। ये दो सर्कल डैट मीन्स O1 O2 मतलब दोनों मिलकर एक पूरा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 यहाँ पर ऑक्सीजन के जो हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ब्लड के अंदर मिक्स होंगे और जो हमारा ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स हमारे जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, यानी कि फुल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे। अब यही ब्लड जो है हमारे ऑर्गन्स में जाएगा, जैसे कि हमारे खाने के साथ और हमारे लिवर के साथ मिक्स होगा। लिवर आपको पता है हमारा जो है वो खून बनाने वाला सबसे बड़ा सोर्स है, हमारी बॉडी में ऑर्गन है सबसे बड़ा जो कि खून को बनाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड इसमें जाएगा और ऑक्सीजन वाला खून इसको प्रोवाइड करेगा। अब जितना भी यहाँ पर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में वापस शामिल होकर क्या होगी, एक पूरे सर्कल के सूरत में यहाँ पर हमारे पास CO2 बन जाएगा। ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, आगे ब्लड को जिसको हम गंदा खून बोलते हैं या जो खून हमारे अभी इस्तेमाल में हमारे लिए जहरीला बन जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, उस ब्लड को हम डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो खून है वापस क्या होगा, हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत बनेगा मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, हवा यानी कि गैस की सूरत में, जो हम जब सांस वापस छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकल जाएगी। अच्छा, ये बहुत एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस नज़र तो आपको आ रहा है ना, जैसे कि बहुत टफ़ प्रोसेस है, लेकिन ये सेकंड्स में होता है। ये नहीं कि ये बहुत लंबे चलने वाला, जैसे हम खाना खाते हैं, फिर खाना जो है हमारे पहले स्टमक में जाता है, वहाँ पर डाइजेशन होती है, उसके आगे फर्दर इंटेस्टाइन का रोल आ जाता है, फिर फर्दर आगे कहीं पे मिनरल्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, कहीं पे विटामिन्स होते हैं। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये जो सांस लेने का अमल है ये सेकंड्स में होता है। जैसे हमने सांस अंदर भरी, एक झटके के अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ, वापस सांस छोड़ने तक ये काम पूरा हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर हमारे अंदर सांस जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन जाके करती क्या है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे शामिल होती है, ब्लड से वापस ऑर्गन्स में कैसे जाती है, ऑर्गन से वापस डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू वापस लंग्स में जाती है, लंग्स में जाकर वो वापस जो है ना CO2 के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर हमारे ही सांस के ज़रिए से हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से स्टडी करिएगा और अगर कहीं पे समझ ना आए तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। और इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बायोलॉजी का, तो आप लोग इस पे अच्छे से कंसंट्रेट कीजिएगा। आगे हम फर्दर किडनी और अदर ऑर्गन्स जिनके अंदर इसी तरह कलेक्शन होती है या फिर रिलीज़ की जाती है ऑक्सीजन और अदर जो हमारे पास मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, रिलीज़ की जाती है, तो उनके बारे में भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।